पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में पैसे देने की बात कबूल करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स और रिटन सबमिशन की बातें कही गई हैं मीडिया में भी, तो क्या मीडिया, दो प्रदेशों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सबसे बेखबर हैं? भूपेश बघेल। आनंद पांडे। छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक संरक्षण में नहीं चलते। तो क्या भूपेश बघेल अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो क्या भूपेश बघेल ये स्वीकार करते हैं कि चंद्रभूषण वर्मा द्वारा 65 करोड़ ठीक था, असीम दास का 5 करोड़ 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए वो ठीक है? सिर्फ 508 के एक राशि पर उनका प्रश्न चिन्ह है, बाकी सब ठीक है क्या? 65 करोड़, 450 करोड़, 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ की फ्रीजिंग बैंक अकाउंट में। क्या भूपेश बघेल का ये मानना है कि ये सारी राशियां ठीक है, सिर्फ 508 करोड़ की राशि पर उनको डाउट है? कल भूपेश बघेल ने आरोप ये भी लगाया है कि ईडी सेलेक्टिव लोग पर ही कार्रवाई कर रही है। मैं पुरानी वापस अपनी बात को दोहरा रही हूं भाई साहब। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन एफआईआर्स पर जो विविध राज्यों की पुलिस ने एविडेंस के माध्यम से कलेक्ट करके प्रस्तुत किया है। तो क्या भूपेश जी का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार, आंध्र की सरकार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, भूपेश बघेल जी क्या स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है 508 पर संदेह है, लेकिन 450 करोड़ जो पकड़ा गया है, 65 करोड़ रुपया जो चंद्रभूषण वर्मा कह रहे हैं, असीम दास का 5 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो दुबई के उनके लोगों के माध्यम से निर्देशित किया गया कि रायपुर में जाकर बघेल को दो, क्या वो पैसे ठीक है? अंतिम सवाल। मेरा नाम विशाल है, मैं मैम रिपब्लिक ने 3 लिस्टिंग किए हैं जिसमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस जांच में शामिल है, उन्होंने ये लीड दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई थी और सरकार को फंडेड जो है वो किया गया। चंद्रभूषण वर्मा सरकारी मुलाजिम है, जिन्होंने ये कबूल किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वो लाइजनिंग का काम करते थे और पैसा बांटते थे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्ट करे, तो आपने जो स्टिंग किया और जो एविडेंस बरामद हुआ है वो आपको साफ बतलाता है कि सत्ता में रहकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश जी ने। जनता के सहयोग से नहीं, हवाला ऑपरेटर के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़े आरोप जो है भूपेश बघेल पर अब लगते हुए दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस और भूपेश बघेल पर निशाना जो है वो यहाँ पर साध रही थी। दरअसल ये मामला महादेव बैटिंग ऐप केस से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने बड़ा खुलासा जो है यहाँ पर किया है। ईडी के मुताबिक रेड के मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने खुलासा किया है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए दुबई से 5 करोड़ 39 लाख रुपए भेजे गए थे। असीम दास के मुताबिक वो दुबई से 5 करोड़ 39 लाख रुपए लेकर आया था और ये रकम महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने भेजी थी और चुनाव में कांग्रेस के खर्चे के लिए ये भेजी गई थी। और पूछताछ में असीम दास ने ये भी बताया कि अब तक 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर भूपेश बघेल को दे चुके हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सिपाही भीम यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। भीम यादव पिछले 3 सालों में कई बार दुबई जा चुका है और भीम यादव के जरिए ही नेताओं और पुलिस अधिकारियों तक रिश्वत का पैसा
पहुंचता था। यहां पर ईडी ने बेनामी अकाउंट में 15 करोड़ 59 लाख रुपए की भी जब्त किए हैं और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। ईडी के मुताबिक असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत मिले हैं, जिसमें भूपेश बघेल को पैसे देने की बात है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया।